जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। अकाउंटिंग की इस क्लास में हम आज पढ़ने वाले हैं कंट्रा वाउचर के बारे में, जिसका पहले से मैंने आपको इसके बारे में बता रखा है। अगर नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, आप जान लेंगे। कंट्रा वाउचर में हम ऐसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जहां पैसा खर्च नहीं होता है, सिर्फ ट्रांसफर होता है एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में, एक एक जगह से दूसरी जगह पे। ऐसे जैसे कि मान लीजिए कस्या में पंजाब नेशनल बैंक है, पटौना में भी कस्या पंजाब नेशनल बैंक है, और पटौना ब्रांच से कस्या ब्रांच में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाए बैंक से बैंक, तो उसे क्या बोलेंगे, उसकी एंट्री कहाँ करेंगे, कंट्रा वाउचर। आपका यहाँ पे जैसे यहाँ पे गायत्री इंस्टीट्यूट का एक ब्रांच है, और वहाँ पे फैजाबाद में भी एक ब्रांच है, और इस ब्रांच से उस ब्रांच में पैसा ट्रांसफर कर दिया, कहीं खर्च नहीं हुआ, तो इसे क्या बोलेंगे, कंट्रा वाउचर। इस ट्रांजेक्शन कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, कंट्रा वाउचर। या ऐसे ट्रांजेक्शन जिसमें कैश टू बैंक या बैंक टू कैश की बात है, तो ऐसे ट्रांजेक्शन को भी कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, कंट्रा में। जिसमें जैसे नहीं कोई लाइन आती है, जैसे आते ही परचेज अकाउंट डेबिट टू आप परचेज और कैश का लेजर बनाते हैं, वैसे कोई ट्रांजेक्शन आ रहा है जिसमें दो ही लेजर बन रहा है, कैश और बैंक, बैंक या कैश, तो ऐसे ट्रांजेक्शन को भी हम कंट्रा वाउचर में ही रिकॉर्ड करेंगे। ये तो दिक्कत। चलिए अब क्या करना है, सुनिए क्या कह रहा है। किसी भी बिजनेस के अंदर कैश और बैंक के बीच होने वाले इंटरनल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए कंट्रा वाउचर का प्रयोग किया जाता है। यह अकाउंटिंग वाउचर की शॉर्टकट की जो होती है फोर होती है। कंट्रा वाउचर में चार प्रकार के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं, जैसे कि क्या क्या, कैश टू बैंक, बैंक टू कैश, पैसा ट्रांसफर हो रहा है, फंड ट्रांसफर या कैश ट्रांसफर बिटवीन ब्रांच एंड डिवीजन, जो भी है। ठीक है, कोई दिक्कत। अब पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एज ऑन 2 अप्रैल डिपॉजिट कैश आर एस 2 लाख, कितना पैसा डिपॉजिट हुआ है, 2 लाख रुपए। क्या हुआ शंभू सर, शंभू सर, ए शंभू सर, शंभू सर, क्या हुआ, यहाँ पे छूट गया है, उठा नहीं रहा है, क्लास में छोड़े पक्का है, वही क्लियर नहीं होता क्लास में छोड़े 5 बजे बराबर। ये मिला जी, ए मिला कहाँ छोड़े थे, छोड़ते उधर नया रेस्टोरेंट खुला हुआ है ना, कैलोरी किचन, कैलोरी किचन, कैलोरी किचन एक रेस्टोरेंट खुला हुआ है ना, वही गया हुआ था। काफी कॉस्टली है चीजें वहाँ पे। मेरा नहीं है, मैं बस गया था खाने में, नॉन वेज। नहीं सस्ता होना चाहिए भाई। चलिए ठीक है, तो अब क्वेश्चन करते हैं कि 2 लाख रुपया डिपॉजिट हुआ है, कहाँ डिपॉजिट हुआ है। देखिए अभी भी बस वही स्टार्टिंग वाला कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया आपका कि पैसा डिपॉजिट हुआ है किस बैंक में, एसबीआई में। एसबीआई करंट वाला, एसबीआई करंट क्या हो गया, पाने वाला हो गया, इसलिए क्या कर देंगे, इसको डेबिट कर देंगे। पाने वाला एसबीआई करंट अकाउंट है, पाने वाला है इसे डेबिट कर दिया। और क्या क्रिएट होगा जब बैंक डेबिट होगा, क्या क्रिएट होगा, टू कैश। बस एक लेजर बनेगा, और ये बना लिया जाए, चलिए बना लेते हैं। तो कंपनी ऊपर कर लीजिए। अब वाउचर चेंज करना पड़ेगा। अभी तक हम कल कहाँ काम कर रहे थे हम लोग, रिसीव्ड वाउचर में। कहाँ काम कर रहे थे, रिसीव्ड वाउचर में। एक मिनट, कंपनी ओपन कर लीजिए आपने, अल्ट F3, सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, डी ड्राइव, और टैली वाउचर, और रिसिप्ट खुला हुआ है। F4 से कंट्रा खोलेंगे, देखो यहाँ कंट्रा लिख दिया। क्रेडिट कौन होगा, तो कैश क्रेडिट होगा, कितना, 2 लाख। और डेबिट कौन होगा, एसबीआई करंट अकाउंट, करंट एट एसबीआई अकाउंट।
ठीक है, मैच करा लीजिएगा एक बार, जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं सही हो रहा है कि नहीं। सारी चीजें हिंट दी गई, अब इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, देखिए कैश को डेबिट किया गया है, एसबीआई करंट को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, बस हम भी तो वही करें, कर लिए। अब क्या कर लेंगे इसको, अब पूछेगा जब भी पैसा जमा करेंगे आप बैंक में, तो पूछेगा नोटों की संख्या, क्यों, क्योंकि आपको पता है बैंक की काफी पॉलिसी होती है नोटों की संख्या इसलिए दिया जाता है ताकि उनको सही अनुमान लग सके किस कस्टमर से कितना लिए, कितना दिए, क्या किए। क्योंकि बाद में ऐसा भी होता है बैंक में कभी कभी पैसा घट जाता है तभी भी दिक्कत है, और बढ़ गया तभी भी दिक्कत है। अभी नहीं, हाँ सब चीज में ये नहीं कि बढ़ गया तो धीरे से 500 रुपया जेब में डाल के धीरे से कर निकले, बढ़ गया कोई बात नहीं, वो बढ़ा है तो उसका भी लॉजिक होगा। या तो कोई कस्टमर एक्स्ट्रा देके चला गया, या फिर आपने स्टार्ट से जो पैसा स्टार्ट किया है, आज का शुरुआत किया है, तो बैंक से जो लॉकर से लाए थे पैसा एक्स्ट्रा लाए थे, सबका हिसाब करना पड़ता है। तो चलिए कितना रुपया है, 2 लाख रुपया है, 2000 का 50 नोट कर दिया जाए, 1 ही लाख रुपया था ना, हाँ 1 ही लाख था ना, 2 लाख था, सॉरी, तो 100 नोट कर दिया जाए, कितना कर दिया जाए, 100 नोट, हो गया 2 लाख इकट्ठा, बस। चलिए अगला देखिए, अगला क्या है, दूसरा नंबर वाला, 1500 नहीं 1000 है, विड्रा किया गया एसबीआई करंट से चेक नंबर के द्वारा। अच्छा पैसा निकाला गया है तो बैंक दिया होगा, पाया होगा, दिया होगा, तो बैंक देने वाला हो गया, इसलिए एसबीआई करंट को क्या करे, क्रेडिट कर दिया। कितना दिया है, 15,000, और क्या निकला है, चेक निकला है, चेक द्वारा निकाला गया कैश निकला है। तो इसका चेक नंबर क्या है, 14,847, और डेबिट कौन होगा, कैश। आसान है। चलिए अगला देखिए, यहाँ क्या हुआ है, 20,000 रुपया ट्रांसफर किया गया है एसबीआई करंट से एसबीआई ओडी में। अच्छा पैसा ट्रांसफर किया गया ना, एक ब्रांच दूसरे ब्रांच, जो भी एक खाते से दूसरे खाते में, तो एसबीआई करंट वाला दिया है किसको, एसबीआई ओडी को, तो एसबीआई ओडी पाने वाला हो कि देने वाला हो गया, तो डेबिट कर दिया है। और क्रेडिट कौन होगा, देने वाला, क्रेडिट हो गया, एक क्रेडिट हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। चलिए कर लेते हैं, एसबीआई ओडी को डेबिट, सॉरी क्रेडिट, करंट को क्रेडिट कर दिया, कितना अमाउंट, कितना अमाउंट, 20,000 रुपये, और किसको डेबिट कर देंगे, चेक नंबर दिया है, नहीं दिया कोई बात नहीं, ओडी को क्या कर देंगे, डेबिट कर, बैलेंस मैच करा लीजिएगा, 293 293 मैच कर गया ना, बस एक्सेप्ट कर दीजिए, चेक नंबर दिया नहीं, हो गया, हो गया, 3 ट्रांजेक्शन हो गया। अगला देखिए, अगला क्या है, चौथा, कह रहा है कि 20,000 रुपया डिपॉजिट हुआ एसबीआई में, और 30,000 डिपॉजिट हुआ कहाँ, एसबीआई ओडी में। चलिए पहले तो आप लोग काफी में बनाइए, नोट्स नहीं खुला है आप लोग का, नोट्स नहीं खुला है आप लोग का, बंद कर दीजिए फटाक से, बंद करिए, पहले क्वेश्चन देखिए, तो 4 अप्रैल वाला कॉपी में बनाइए, पहले कौन कौन से अकाउंट बनाएंगे आप, नोट्स बंद करिए, बैग में डाल दीजिए, नोट्स बंद करिए, बैग में डालिए। बताइए कौन कौन सा अकाउंट बनाएंगे, तो चौथा नंबर कौन कौन सा अकाउंट बनाएंगे आप लोग, बड़ा बॉटल लेके आया है। अब वहां पे हमसे सवाल ये पूछा जा रहा है, बाबू टोटल पेड़ का कितने रुपए का सेल किया गया है, क्या केवल एचसीएल का टोटल पेड़ कितने का सेल किया गया है, और एक समरी मुझे दिखा दो, वो भी पेड़ वाला
बना लिए सीधी दो बच्चे सही कर गए आखिरी बार बैकवेंचर ही नाम करते हैं बैकवेंचर ही नाम रोशन करते हैं आगे बढ़ते लोग गाली बढ़ गया चाहे अपना पढ़ाए है ना के तो आप पढ़ती हो कब क्या हो रहा है पैसा जमा हो रहा है कहाँ एसबीआई में भी और एसबीआई ओडी में भी एसबीआई ओडी भी पाने वाला है पाने वाला सही बैठे एसबीआई करंट भी पाने वाला है एसबीआई करंट को भी क्या कर दिया और क्या क्रिएट होगा आसान क्वेश्चन है थोड़ा मेहनत करके पढ़िए आप लोग आ जाएगा और मेरी बातों को अन्यथा मत लेंगे बस चिढ़ाने के लिए बोलो चलिए ठीक है क्या निर्दाक घर बोल दो तुम लोग को पता चले लाठी भी लेके पहुंच जाएंगे लोग चलिए ठीक है अरे तुम पढ़ो लिखो आगे बढ़ो दहेज का क्या चलिए सुनिए बच्चों इधर ध्यान दीजिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था पैसा जमा हो रहा है कहाँ एसबीआई करंट में भी और ओडी में दोनों पाने वाले हो गए दोनों डेबिट हो गए तो क्रेडिट क्या हुआ इतना आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता इतना क्वेश्चन आसान हो ही नहीं सकता अभी 20 है 30 है 20-30 मिला कितना हो गया तो कैश कितना हो गया 50,000 कैश था तुम्हारे पास 20,000 एक्सेस में डाल दी 20,000 30,000 पंजाब में डाल दी वो तो क्या बात खत्म हो गई वही वजह रखा था चलिए हाँ ओडी ओवरड्राफ्ट है अभी नहीं समझ में आएगा इसलिए कहा अभी कोई क्वेश्चन मत पूछिए इंटरटेनमेंट करिए फिलहाल के लिए आप 8 बजे में आइए शुरू से पढ़िए मजा आएगा एसबीआई ओडी का मतलब लोन अकाउंट होता है कर्जे वाला है अब अभी आप समझ ही नहीं पाएंगे जब तक शुरू नहीं करेंगे ठीक है कोई बात तो चौथा नंबर समझ में आ गया कैसे करेंगे चलिए करते हैं यानी क्रेडिट कौन होगा कैश क्रेडिट होगा कितना अमाउंट 50,000 रुपये डेबिट कौन होगा करंट एसबीआई कितना 20,000 रुपये और बाकी नोटों की संख्या 10 नोट और बाकी एसबीआई ओडी 30,000 रुपये नोटों की संख्या 15 सही हो गया 263 आ गया बैलेंस 263 कितना आ गया 263 आ गया देखिए मैं चढ़ाइए सही है हाँ बस एक्सेप्ट कर लीजिए
अच्छा, ये रेड भी क्यों दिखा रहा है? क्योंकि कर्जे वाला अकाउंट है। क्या है? कर्जे वाला अकाउंट है। कितना दिखा रहा है? माइनस में, इसी रेड में दिखा रहा है। कितना बैलेंस है? 2,63,000। कितना है? 2,63,000। ये आपका एसबीआई ओडी का बैलेंस है। किसका बैलेंस है? एसबीआई ओडी का, फिलहाल में लास्ट ट्रांजेक्शन जो किया उसके मुताबिक एसबीआई ओडी का। अच्छा, ये बताइए इतना बैलेंस है। अगर 10,000 रुपये इसमें और आ गया, सलामुद्दीन खड़े हो जाओ, आपके बैंक का बैलेंस क्या दिखा रहा है? -2,63,000। 10,000 और आ गया कितना हो जाएगा? हाँ, उपेंद्र, उसका भाई उपेंद्र, बताइए। जो भी है बताइए, आप अमाउंट बताइए, समझा रहे हैं अमाउंट तो चलिए, सामने बैलेंस लिखा हुआ है 10,000। तो 4-5 साल लेते खाली एक ही होते, रिपीट करो 10,000 ना। चलो ठीक है, जल्दी बोलो यार, रामकोला जाना है अभी मुझे। बताओ। हाँ, 2,73,000। तुम बताओ क्या नाम है? सोनी, बताओ। सलोनी, उतना ही होगा ना? ठीक है, बताओ आप। नहीं नहीं, आप ही बताइए। मन नहीं होगा तो कोई बात नहीं, जबरदस्ती नहीं है। अगर मन करे तो बता सकते हैं आप। क्योंकि आपसे हम ज्यादा हम वो नहीं करना, नहीं पता कि नाराज हो जाएंगे आप, इसीलिए बताइए। बताना चाहेंगे? बताइए। खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। चलिए पीछे बताओ बाबू, आप भी 12 बजे बैच किए हैं? 12 बजे बैच किए हैं? बहुत अच्छा। नेक्स्ट पीछे आप कितना बताओ, और कौन है? तुम बताओ बाबू, क्या नाम है? चश्मा वाली, बताओ बाबू। 53। ठीक है, बैठ जाइए। एक कर्ज वाला खाता है ना, तो घटेगा, 2,53,000 हो जाएगा। मान लो तुम लोग कहीं 15 रुपया कर्जा लिए थे, खाए थे, अब 10 रुपया इसमें जमा कर दिया, अब कितना कर्जा रह गया? -5। तो घटा ना, समझ में आ गई बात ना? जब माइनस प्लस आपस में टकराते हैं तो ये दिया जाता है, आंसर उसी में आएगा जिसका साइन ज्यादा होगा। अगर प्लस वाला का साइन अमाउंट ज्यादा है तो प्लस में साइन आएगा, माइनस वाला ज्यादा है तो माइनस में आएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो 2,63,000 रुपया कर्जे में थे आप, 10,000 जमा कर दिए, अब कितना ऊपर कर्जा रह गया आपके ऊपर? 2,53,000 और कर्जा रह गया। इस तरह करेंगे हम, देहाती भाषा में केवल, प्रोफेशनल नहीं। फिर से वही बात, आपका बैलेंस मैंने लिख दिया इसीलिए माइनस लिख दिया है। कहीं बाकी लोग क्या है, अलग है क्या? कहीं लंदन उंदन से आए हैं? डिस्कस कहाँ होगा? बच्चा पहले ही बोल दिया है, खूब समझा समझा के, बस 2,53,000 नहीं बोल पा रहा था, बाकी सब समझाया है। गलती नहीं जो हो, याद रखिए लाइफ में गलत सही, लाइफ में दो चीजें हैं, पास या फेल, गलत या सही। आपको जो आता है आप बोलिए तरीके से कि सामने वाले को बुरा ना लगे, अपनी बातें रख दीजिए, बात खत्म। जो सही और गलत होगा बाद में पता चलेगा, वो तो कंक्लूजन में आएगा। लेकिन आपको जो आता है रुकना नहीं है, चुप नहीं रहना है, वो जो आता है बताइए। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, गलत है गलत ही सही। जब वो गलत होकर कॉन्फिडेंटली बता सकता है तो आप सही होकर क्यों नहीं बता सकते? ऊपर से लड़ भी रहा है, वो डिबेट भी कर रहा है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो समझ में आएगी बात ना, कैसे क्या हुआ? अच्छा बताइए, 2,63,000 है आपका बैंक का बैलेंस इस टाइम, और आपने किसी पार्टी को 20,000 रुपया पेमेंट कर दिया। आपने अपने पार्टी किसी पार्टी को 20,000 रुपया पेमेंट कर दिया, अब कितना बैलेंस हो जाएगा? 2,83,000 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी 2,63,000 कर्जे में थे और 20,000 और यूज कर लिए उसमें से, तो 2,83,000 कर्जा हो गया आपके ऊपर। जैसे मान लो कहीं पकौड़ी खाए थे 5 रुपया का, कितने का? 5 रुपए का। फिर कल गई, फिर 10 रुपया पकौड़ी खा ली, सुधार है, अब कितना हो जाएगा? -15 हो गया। समझ रहा ना बैलेंस? हाँ ठीक है। तो अब कैसे एंट्री करेंगे? चलिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर वाला। पैसा ट्रांसफर किया गया कहाँ? पेटी कैश में। किसमें? पेटी कैश में। कैश ट्रांसफर हुआ है पेटी कैश। सबसे पहले बात करेंगे पेटी कैश क्या होता है। तो बताइए संजय, आप ही पेटी कैश क्या होता है? सेम होता है, ठीक है, कोई बात नहीं। बताओ सलामुद्दीन, बैठे बैठे बताओ सलामुद्दीन, पेटी कैश क्या होता है?
अरे कुछ तो नाम से पता चल रहा होगा, कुछ तो नाम से भी पता चल रहा होगा क्या, जो पेटीएम रख देते हैं। नहीं बताओ तो काजल, पीटी कैश क्या होता है? नहीं पता, तुम कुछ भी बताती नहीं हो, पढ़ती नहीं हो क्या घर पे? पढ़ती हूँ तो बताती क्यों नहीं हो? आशिक, आशिक ही ना, बताइए। बंदर, हाँ, उसे गोलक कहते हैं, गोलक। नहीं बैठ जाइए, कोई बात नहीं। देखो बच्चों, पेटी कैश क्या होता है समझिएगा। जैसे कि इस इंस्टीट्यूट के ऑनर कौन है? उसका सर। सडनली उनको गांव जाना था। कहाँ जाना था? गांव। उन्होंने मुझे 10,000 रुपया एक मुश्त दे दिया, कहा सर्वे से लीजिए 10,000 रुपया, और मेरे अब्सेंस में, अनुपस्थिति में जो भी खर्चे होंगे, एक्सपेंस होंगे संस्था के, वो आप करिएगा इस 10,000 रुपया, इस संस्था को चलाने के लिए। तो जो पैसा उन्होंने 10,000 मुझे दिया इस संस्था के कि खर्च हेतु के लिए, देखभाल के हेतु के लिए, वो पैसा क्या कहलाएगा? पेटी कैश कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सेविंग मनी नहीं है, ठीक है। मतलब आप किसी को अपना पैसा दे रहे हैं, आपके अब्सेंस में अपनी घर की जिम्मेदारी किसी को दे रहे हो, पैसा दे रहे, कह रहे कि हमारे घर का जो भी देखभाल होगा, रेनोवेशन जो भी होगा करिएगा, तो पैसा क्या कहलाता है? पेटी कैश कहलाता है। क्या कहलाता है? पेटी कैश, ठीक है। एक्सप्लेन करके बताएंगे, एक वर्ड में नहीं। इस वर्ड ऐसे होते हैं जो ड्राइव करना पड़ता है, बिना ड्राइव के नहीं। तो पेटी कैश, तो पेटी कैश पाने वाला है तो डेबिट हो गया, अब कैश क्रेडिट हो जाएगा, जाहिर सी बात है। लेकिन पेटी कैश का लेजर तो बनाना पड़ेगा हमें ना। तो कैश पहले ले लिया, पहले कैश ले लिया। कितना अमाउंट है? 15,000 है। हाँ, 10,000, 10,000 देख लीजिएगा एक बार। 10,000, चलो 10,000, तो ये ले लिया आप लोग 10,000 रुपया, और बाकी पैसा। और पेटी कैश तो बनाए नहीं ना हम लोग, बनाना पड़ेगा। क्या दबाएंगे यहाँ पे? अल्ट सी, क्या दबाएंगे और क्या बना देंगे? पेटी कैश। अच्छा, पेटी कैश का अंडर ग्रुप क्या होगा? पेटी कैश का अंडर ग्रुप क्या होगा? अरे यार स्पेस क्यों नहीं दब रहा है? अंडर ग्रुप क्या होगा इसका? जो अंडर ग्रुप कैश का होता है वही अंडर ग्रुप पेटी कैश का भी होता है। कैश का अंडर ग्रुप क्या होता है? वो भी नहीं पता होगा। कैश इन हैंड होता है। प्रॉफिट एंड लॉस का अंडर ग्रुप क्या होता है? प्राइमरी होता है, क्योंकि दोनों पहले से बना होता है। प्रॉफिट एंड लॉस भी पहले से बना है और कैश भी पहले से बना है। तो कैश का अंडर ग्रुप याद रख लीजिए, नोट कर लीजिए। कैश का अंडर ग्रुप कैश इन हैंड, पेटी कैश का कैश इन हैंड, और प्रॉफिट एंड लॉस का अंडर ग्रुप प्राइमरी। लिख लीजिए। कितना अमाउंट? 10,000 रुपये, बस हो गया। ठीक है, एक लेजर बनाना है, लिख लीजिए। एक लेजर बनाना है, पेटी कैश है, उसका अंडर ग्रुप क्या रखेंगे? कैश इन हैंड रखेंगे। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। फाइल में मेंशन भी है, आप लोग को टेंशन मत लीजिए कि सामने यहाँ पे लिखा हुआ है कि पेटी कैश का लेजर बनाना है। सामने देखिए यहाँ लिखा हुआ है, लिखने की जरूरत नहीं, नोट्स में है आपके। पेटी कैश का लेजर बनाना है, इसका अंडर ग्रुप क्या रहेगा? और कैश का भी अंडर ग्रुप कैश इन हैंड होता है, ध्यान रखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ विड्रा किया गया 7,000 रुपया, किससे? एसबीआई करंट से। तो एसबीआई देने वाला हो गया, क्रेडिट हो गया, और किसमें ट्रांसफर कर दिया गया है? पेटी कैश। यानी पैसा निकाल के पैसा ट्रांसफर कर दिया गया एक बैंक से पेटी कैश में। तो देने वाला कौन है? एसबीआई करंट है, और पाने वाला क्या? पेटी कैश है। यानी पेटी कैश डेबिट और क्रेडिट। तो कौन क्रेडिट? एसबीआई करंट क्रेडिट। कितना अमाउंट? 7,000। और डेबिट कौन हो गया? चेक नंबर दिया है? नहीं दिया, छोड़ दिए। और डेबिट कौन होगा? पेटी कैश। कितना अमाउंट? उतना अमाउंट 7,000। अब बैलेंस कितना होगा पेटी कैश का? पहले 10,000 था, अब कितना हो गया? 17 हो गया। हो गया, अगला देखिए। बस क्वेश्चन खत्म, यही तक करना है, कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास। कल से पढ़ेंगे हम लोग पेमेंट।